जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। देखिए दिया हुआ है f cos y is equal to x cos a plus y, then proof that dy by dx is equal to this। अब चले देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू हो जाएगी cos y अपॉन cos a प्लस y। अब देखें यहाँ पर, अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यहाँ x के रिस्पेक्ट में नहीं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये होगा आपका डेनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर। तो cos का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन होता है, ये हो गया माइनस साइन वाई, और फिर माइनस न्यूमरेटर cos वाई इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, ये भी हो जाएगा माइनस साइन, और ये हो जाएगा a प्लस वाई। अब देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। ये हो गया आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू, देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, हम साइन y को पहले लिख लेते हैं और ये हो जाएगा cos a प्लस वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका cos y और साइन a प्लस वाई हो जाएगा। तो चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये dx अपॉन, अच्छा यहाँ नीचे देखें छुट चुका है, यहाँ पर अपान होता है डेनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस वाई, यहाँ भी हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखें जरा यहाँ dx अपॉन dy इक्वल टू, ये देखिए साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये साइन a माइनस b का फार्मूला है, ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब इसका रिवर्स कर दें तो रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन हो जाएगा साइन a। तो यही आपको प्रूफ करना था, फिर यहाँ लिख देंगे लास्ट में दैट प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था ये सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है इफ x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, देन फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। चलिए देखते हैं, यहाँ से dx अपॉन dt फाइंड करते हैं। a cos का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस sin t, अब प्लस यहाँ देखें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos t होता है, और प्लस हो जाएगा सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो t का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू a, और ये है माइनस साइन t, और प्लस हो जाएगा t cos t, और प्लस हो गया साइन t, साइन t से साइन t कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका dx अपॉन dt इक्वल टू a, और ये हो गया t cos t। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं dy अपॉन dt, तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं
डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन टी, तो ये हो जाएगा कॉस टी और माइनस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो ये है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी और प्लस हो जाएगा सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए और ये है कॉस टी और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा टी साइन टी और माइनस हो जाएगा कॉस टी। फिर क्या हो जाएगा, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी और ये हो जाएगा साइन टी। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये है डी वाई अपॉन डी टी ए टी साइन टी अपॉन हो जाएगा ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कैंसिल हो गया, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा टेन टी और फिर सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल लीजिए, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 10 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है सेक स्क्वायर टी, तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब देन फाइंड एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स मीन्स फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स मीन्स सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो अब चलिए देखें एफ एक्स इज इक्वल टू, देखें मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, अगर हम पॉजिटिव माने तो एक्स क्यूब हो जाएगा और फिर फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम फाइंड करें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और फिर सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे तो 3 इंटू 2 x हो जाएगा, यानी ये हो गया 6x। तो अगर x को हमने पॉजिटिव लिया तो ये हुआ, अगर नेगेटिव हम ले लेते तो क्या हो जाता, एफ एक्स इजक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो जाता और फिर यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाता और फिर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालते तो ये हो जाता माइनस 6x। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation obtain the sum फार्मूला ऑफ कोसाइन। आपसे ये कहा जा रहा है कि इस फार्मूले का यूज करके कोसाइन का फार्मूला फाइंड कीजिए, यानी cos a plus b के लिए फार्मूला फाइंड कीजिए। देखिए हम एक काम करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि a इज द फंक्शन ऑफ x एंड b इज कांस्टेंट, b को कांस्टेंट मान लेते हैं और a को हम x का फंक्शन मान लेते हैं और फिर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट करते हैं। तो साइन का टेकिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा cos a प्लस b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0। अब ये हो जाएगा आपका dA अपॉन dx। देखिए b कांस्टेंट है तो cos b कांस्टेंट जैसे वैसे रह जाएगा cos b और साइन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा cos a और a का हो जाएगा dA अपॉन dx और फिर साइन b कांस्टेंट हो गया तो साइन b जैसे है वैसे ही कॉपी कर लेंगे और cos a का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस साइन a और फिर ये हो जाएगा dA अपॉन dx। फिर इसको हम देखते हैं क्या मिल रहा है, ये हो गया cos a प्लस b dA अपॉन dx इजकल टू, यहाँ से dA अपॉन dx दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos a पहले लिख देते हैं और फिर ये cos b लिख देते हैं और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा
ये हो गया साइन ए और फिर कर देते हैं साइन बी डी ए अपॉन डी एक्स। तो फिर देखिए डी ए अपॉन डी एक्स से डी ए अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आपने देखा कि इस फार्मूले की हेल्प से हम cos a प्लस बी का फार्मूला फाइंड कर लिए और हम लोगों को यही करना था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 था ये सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 22 को हम देख रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, देन प्रूफ दैट टी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। तो देखिए एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स and g dash x means first differential coefficient of gx and h dash x means first differential coefficient of hx। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और देखिए इसको पहले जो है डिटर्मिनेंट्स के मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम एफ एक्स लेते हैं, तो एफ एक्स लेंगे तो देखें इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, फिर ये बचेगा एम सी माइनस हो जाएगा बी एन और फिर इसके बाद जो है ये सेकंड टर्म लेते हैं। तो फिर देखें ये सेकंड कॉलम और ये रो छोड़ देंगे एल एन ए बी बचेगा। तो यहाँ पर अपोजिट मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये हो जाएगा आपका ए एन, देखिए ए एन और माइनस हो जाएगा सी एल। और फिर सबसे लास्ट वाले टर्म को हम देखें तो ये है एच एक्स और फिर इसको हम तोड़ेंगे तो देखें ये कॉलम और ये रो छोड़ दिए, अब ये मल्टीप्लिकेशन कर दिए बी एल माइनस ए एम। अब यहाँ पर हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कर देते हैं। तो देखें डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये देखिए ये y है, एफ एक्स नहीं y दिया हुआ है, ये y है। तो अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम करें तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, आप ऐसे समझ लीजिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो आपको मालूम है कि कांस्टेंट का हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं लेते हैं। तो अब जो है तो एफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये हो गया एम सी माइनस बी एन और फिर ये हो जाएगा जी डैश एक्स और ये हो जाएगा ए एन माइनस सी एल और ये हो जाएगा एच डैश एक्स और ये हो जाएगा बी एल माइनस ए एम हो जाएगा। अब आप देखें तो अब समझिए आप अगर इसको हम तोड़ रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं तो ये मिल जा रहा है। तो अगर इसको हम फिर जो है अगर डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखें तो फिर देखिए क्या मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये जी डैश एक्स हो जाएगा और ये एच डैश एक्स हो जाएगा, फिर ये एल एम एन और ये हो जाएगा ए बी सी। यही हम लोगों को फाइंड करना था, फिर ये हो जाएगा दैट प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये क्वेश्चन नंबर 22 भी कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार करेंगे और इस प्रकार ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। वैसे हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।